students, today we have discussed about some process, important process. जैसा कि आप सबको पता है, आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखा है सबने. और देखा क्या हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को. एनिमल्स को देखा है, एनिमल टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स बाय ग्रेजिंग और बाय ईटिंग द प्लांट लीव्स एक्सेट्रा. तो कई बार आपने सोचा है कि प्लांट कैसे अपना फूड कहाँ से लेते हैं. कैन यू सी? कभी देखा है आपने प्लांट्स को जाते हुए और अपना फूड को लेते हुए? नहीं. मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन. एक प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. तो आज चलिए इसी प्रोसेस को हम करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हाउ प्लांट मेक देयर फूड बाय देयर ओन. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्लांट्स हैं जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले इसी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, ये है क्या. देखिए, फोटोसिंथेसिस को मैं ब्रेक करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ फोटो प्लस सिंथेसिस. इज इट क्लियर? फोटो मीन्स होता है, इसी को एक्सप्लेन करती हूँ कि फोटोसिंथेसिस है क्या. फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना, मेकिंग, किसी चीज को बनाना या प्रिपेयर करना, दैट इंक्लूडिंग सिंथेसिस. तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि फूड का प्रिपेयर होना किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है. तो सिंपली इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच plants make their food by their own. ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोसेस ये कैसे इन्वॉल्व होती है, क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए होता है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए. चलिए डिस्कस करते हैं रॉ मटेरियल की. द थिंग्स विच वी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल, जब भी कोई हम घर में भी सामान बनाते हैं तो उसके लिए हमें चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं. ठीक है, तो वही हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. फर्स्ट वन है आपका सनलाइट. जैसे फोटो है तो सबसे पहले सनलाइट चाहिएगी. द प्लांट गेट लाइट फ्रॉम द सन. ओके, इसको हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं कि जो सन है इससे प्लांट्स लाइट लेते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड. इसको CO2 से लेबल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इट टेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ये कहाँ से ले लेता है प्लांट्स? एटमॉस्फेयर से. और एटमॉस्फेयर में कहाँ पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड? विच वी ब्रीथ आउट. जब हम ब्रीथिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान आपको पता है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर पास आउट करते हैं. तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट वन वाटर. दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो आपको पता है प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. तो वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल से. नेक्स्ट क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आप सबको पता है दैट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट. ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच आर प्रेजेंट इन द लीफ. लीफ के जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के. और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट. ओके, तो क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, बिकॉज इसी की हेल्प से क्या है आपकी सनलाइट हमारी ट्रैप होती है. क्लियर है? आपका क्या क्या मैंने रिक्वायरमेंट बताई फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, जो लाइट है इट टेक फ्रॉम द सन. नेक्स्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड, इट टेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट वन वाटर, इट टेक फ्रॉम द soil, and the chlorophyll that is present in the leaf.
ओके, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ये सब चीज़ें चाहिए हमको इसके लिए। अब लीफ में क्या होता है, जैसे ही सनलाइट सन रेज इसके ऊपर पड़ती हैं तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लियर है, इसको ट्रैप कर लेता है आपका सनलाइट को, प्लस वाटर हमारा सॉइल से ले लेता है, दूसरा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, इसमें क्या हेल्प करते हैं हमारा क्लोरोफिल। अब ये सारी चीजें जब आप मिक्स कर देते हैं तो हमारा इसका क्या बनता है, आपका प्लांट का फूड, एंड दैट फूड इज द ग्लूकोज फॉर्म में, ठीक है, ये किसकी फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज, और इसके साथ साथ क्या बनती है हमारी ऑक्सीजन गैस। इज इट क्लियर, ये इस प्लांट का क्या है, आपका फूड है, दैट फॉर्म द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ग्लूकोज का मैं सिंपल फॉर्मूला भी लिख दूं आपको, C6H12O6, ओके, और ऑक्सीजन क्या है हमारी, आपको पता है O2। अब क्या होता है इस प्रोसेस में, आपका जो ग्लूकोज होता है ये फॉर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है, लीफ के अंदर। अब लीफ से जब ये ग्लूकोज फॉर्म हो गया, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, दैट ट्यूब इज नोन एज द फ्लोएम। इनको क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। दैट फ्लोएम हेल्प द लीफ टू ट्रांसपोर्ट दिस फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इज इट क्लियर, अब ये फ्लोएम हेल्प करता है आपका इस फूड पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, इसको हम अपनी रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।